कंप्रेसर के बारे में बताना, टेस्टिंग के बारे में। कॉमन रनिंग स्टार्टिंग पॉइंट को हम कैसे टेस्ट करते हैं। कंप्रेसर को डायरेक्ट टेस्ट चलाया जाता है बिना रिले ओवरलोड के। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वायरिंग ऑफ रेफ्रिजरेटर। वायरिंग ऑफ रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर जनरली दो टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर, एक फोर्स फीड रेफ्रिजरेटर। ठीक है, वायरिंग लगभग सेम होती है, लेकिन फोर्स फीड रेफ्रिजरेटर में क्या कुछ एक्स्ट्रा पार्ट जुड़ जाते हैं जिससे उसकी वायरिंग थोड़ा चेंज हो जाती है। तो अभी हम आपको डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर की वायरिंग के बारे में बताएंगे। सबसे पहले मेन इलेक्ट्रिकल पार्ट्स कौन कौन से हैं इसमें? थर्मोस्टेट, कैबिनेट बल्ब, डोर स्विच, रिले, ओवरलोड, कंप्रेसर मोटर। ठीक है, सर्वप्रथम हम सप्लाई लेते 220 वोल्ट एसी जो घरों में आती है सप्लाई, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है और एक अर्थ का वायर। ठीक है, सर्वप्रथम के फेज का वायर आया हमारा थर्मोस्टेट के एक पॉइंट में, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, और थर्मोस्टेट के दूसरे पॉइंट से होता हुआ रिले के एक पॉइंट में जाएगा, रिले से होता हुआ ये रनिंग में जाएगा। ठीक है, और एक पॉइंट स्टार्टिंग में भी जाता है। अब रिले का काम क्या है? जैसे ही इलेक्ट्रिकल सप्लाई मिलती है तो ये रिले की कॉइल है, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, चुंबकीय बल, जिस कारण ये प्लंजर ऊपर उठ जाता है। ये आपस में जुड़ जाएंगे तो कंप्रेसर को रनिंग और स्टार्टिंग दोनों टॉर्क मिलेगा सप्लाई। ठीक है, लेकिन एक सेकंड से भी कम समय के लिए कनेक्ट होता है, फिर अपने बल से ही ये नीचे गिर जाता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग डिस्कनेक्ट होती है। स्टार्टिंग वाइंडिंग का काम जैसे मैंने बताया था, सिर्फ कंप्रेसर को स्टार्टिंग टॉर्क देना है। ठीक है, वो कंप्रेसर के स्टार्ट होते ही ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा इस तरह से, और कंप्रेसर सिर्फ रनिंग वाइंडिंग में ही चलेगा। दूसरा देखो, फेज आया ऊपर से और ये नीचे से न्यूट्रल आया, न्यूट्रल वायर सीधे ओवरलोड से होता हुआ कंप्रेसर के कॉमन वाले पॉइंट में जाएगा। ठीक है, इसी से एक पॉइंट जाएगा डोर स्विच। डोर स्विच से होता हुआ कैबिनेट बल्ब, न्यूट्रल मिल गया, यहाँ से थर्मोस्टेट मिल गया, थर्मोस्टेट से फेज मिल गया। तो ये बल्ब ऑन होगा, जैसे ही हम दरवाज़ा खोलते हैं तो बल्ब ऑन हो जाता है, और दरवाज़ा बंद होने पर इसका स्विच दबता है तो बल्ब बंद हो जाता है। ठीक है, एक अर्थिंग का वायर, हरा वाला वायर जो होता है कंप्रेसर के पॉइंट में भी चले जाता है और थर्मोस्टेट में जाता है, ताकि कंप्रेसर में कहीं पर से अर्थ हो तो क्या है, कंप्रेसर मोटर बंद हो जाए। तो इसके मेन पार्ट्स क्या क्या है? थर्मोस्टेट भी जनरली जब भी डिस्कनेक्ट है, कनेक्ट कंडीशन में ही रहता है। जैसे ही टेम्परेचर मेंटेन होता है तो इसके पॉइंट डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, कंप्रेसर मोटर बंद हो जाती है। बाकी बल्ब और डोर स्विच का इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, बल्ब जलता रहता है। तो ये डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर का वायरिंग डायग्राम।